नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है और मेरे हिसाब से बहुत ही जरूरी भी है इस देश के लिए। मैं बात करना चाहूँगा शिक्षक के लिए। मैं खुद एक शिक्षक हूँ। मैंने ये चीज़ महसूस करी है और मैं चाहता हूँ ये आप भी महसूस करें, अपने हृदय में उतारें कि आपके ही बीच, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ आस-पास शिक्षक रहते होंगे। आपके ही बीच आपके ही कुछ भाईजन अभी किस दौर से गुजर रहे हैं। अभी हम सब देख सकते हैं कि पूरे विश्व में कोरोना काल महामारी छाई हुई है। कई फील्ड प्रभावित हुए, मैं ये नहीं कहता नहीं हुआ। आर्थिक स्थिति देश की और विदेश की, पूरे विश्व की कम हुई है, गिरी है, बहुत ज़्यादा गिरी है। मैं सहमत हूँ इस बात से। बट मुझे ये बताइए, क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है कि किसी के घर में उसकी आमदनी बंद हो गई या आधी हो गई? ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर एक शिक्षक ही क्यों? हम देख रहे हैं कि कोरोना काल में सारे यातायात साधन खुल चुके हैं, आपके भोजनालय खुल चुके हैं, पर्यटक स्थल खुल चुके हैं। तो बंद क्या है? सिर्फ शिक्षा क्षेत्र, दैट मीन्स स्कूल्स एंड कोचिंग्स। ये कहां तक सही है? मैंने माना कि बच्चों की जन सेफ्टी के लिए चलो एक हमने बंद कर रखा है, अच्छी बात है। बट मुझे ये बताओ, क्या शिक्षा शिक्षा एक दिन भी बंद हुई? ठीक है, स्कूल की बिल्डिंगें बंद थी, मैं एग्री करता हूं। क्या शिक्षा एक दिन भी बंद हुई? आपका बच्चा चाहे जिस भी विद्यालय में पढ़ता है, क्या उस विद्यालय ने शिक्षा बंद करी? ये एक शिक्षक की नैतिकता है, ये एक शिक्षक का स्वभाव है। आप लोग भी कहीं ना कहीं कार्यरत होंगे, आप भी किसी ना किसी फील्ड में काम करते होंगे। मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या बिना सैलरी काम कर पाओगे? एक दिन आप 5 मिनट लेट होते हो, जिस पे अगर बॉस हाफ डे लगा देता है तो आप ऊपर से नीचे तक गर्म हो जाते हो। क्यों? 5 मिनट ही तो लेट हुआ था, बाकी तो पूरे दिन काम करूंगा, हाफ डे कैसा लग गया? अरे भाई, यहां तो रोज ही हाफ डे लग रहा है। यहां तो स्कूल, वहां जाकर ऑफलाइन क्लासेस लेकर वहां गतिविधियों को संभालने से दुगना काम कर रहे हैं, चीजें सीख सीख के कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं। एक मेरे गुरुजन है जो काफी उम्र में है, बुजुर्ग है, उनको टेक्नोलॉजी नहीं पता। तो उन्होंने अभी ऑनलाइन क्लास का जैसे ही प्रारंभ हुई तो वो मार्केट गए, मोबाइल लेके आए, रिचार्ज कराया, ऐप डाउनलोड किया, फिर अपनी बेटी से पूछा मेरे को बता कैसे लेते हैं ऑनलाइन क्लास। बेटी ने उन्हें बताया। अगले दिन सज धज के, एकदम तैयारी के साथ, मन में उत्साह के साथ ऑनलाइन क्लास खोली और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को कनेक्ट किया। और आप जानते हैं बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने अभद्र भाषाएं प्रयोग करी, बच्चों ने अभद्र भाषा बोली, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स बोले। दैट्स नॉट गुड। दैट मीन्स स्टूडेंट्स आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। They don't know how much effort is going behind one class. Only one person on the frame, एक ही इंसान फ्रेम में होता है। जो टीचर है वो आपको दिखता है, पर उसके पीछे कितनी प्रक्रिया, कितने प्रोसेस हुए, कितनी चीजें इन्वॉल्व हुई तब वो वहां तक पहुंची, ये सब चीजें भूल जाते हैं। और वो शिक्षक हताश होके, निराश होके बैठ गया क्लास खत्म होने के बाद। ये मन की पीड़ा न वो अपने घर वालों से बता सकता है, ये मन की पीड़ा न वो अपने मित्रों से बता सकता है, ये मन की पीड़ा न वो किसी पेरेंट्स को बता सकता है कि आपके बच्चे ने ये किया। पेरेंट्स मानने को कबूल नहीं, पेरेंट्स कबूल करने को तैयार नहीं। ये मन की पीड़ा उसके मन में ही रह जाती है और अगले दिन फिर सज धज के तैयार हो जाता है आपके बच्चे को, जिस बच्चे ने अभद्र भाषा प्रयोग करी, उसी बच्चे को फिर शिक्षा देना। क्या आप लोगों में है इतना पेशेंस? क्या एक आम जन में है इतना पेशेंस? अगर आपका बच्चा, सिर्फ एक बच्चा आपका, वो आपसे 10 बार कोई चीज पूछ लेता है, 10 बार छोड़ो 5 बार भी पूछ लेता है, पापा मम्मी ये कैसे होगा, तो आप गर्म हो जाते हो।
इतना समझाया, तेरे को समझ नहीं आता, तू तो बेवकूफ है। अरे शिक्षक ने कभी भी 100 बच्चों को बेवकूफ बोला क्या? आप एक बच्चे से जवाब नहीं दे पाए, एक शिक्षक एक दिन में कम से कम 200 बच्चों को जवाब देता है, और हंसी खुशी से देता है, कभी परेशान होके नहीं देता, कभी किसी उस बच्चे को यह एहसास नहीं होने देता कि उसको कम समझ में आ रहा है। आप शिक्षा के प्रोफेशन को हल्के में समझते हैं। मैंने कई लोगों से सुना है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा तो घर पे बच्चे बुलाओ, पढ़ाना शुरू कर दो, टीचर बन जाओ, किसी स्कूल में लग जाओ। अरे किसी स्कूल में लगना क्या चाय पानी पिलाने के बराबर है? क्या बात करते हो आप? दैट इज द वर्ल्ड मोस्ट टिपिकल टास्क। अगर एक आपके बच्चे को स्कूल में चोट लगती है, आपका शिक्षक जो है वो वहां पे डॉक्टर बन जाता है। आपका एक बच्चा आके कुछ शिकायत करता है किसी दूसरे बच्चे के लिए, शिक्षक वहां पे जज बन जाता है। आपके बच्चे को जब शिक्षक कहीं बाहर लेके जाता है तो वहां पे शिक्षक गाइड बन जाता है। जब आपका बच्चा कुछ छोटी मोटी हरकतें, विश नहीं करना, ये सब करता है, टीचर से प्यार से समझाता है, संस्कार देता है, वो एक मां बन जाता है। आपका बच्चा किसी गलत एंटी सोशल एलिमेंट्स में इन्वॉल्व होता है, एक शिक्षक कड़क होकर उसको डांट लगाता है, तो आपका शिक्षक एक पिता बन जाता है। और आप कहते हो कुछ नहीं हुआ तो डॉक्टर बन जाओ, कुछ नहीं हुआ तो आप शिक्षक बन जाओ। कहां तक ये बात सही है? टीचिंग प्रोफेशन इज द वर्ल्ड्स मोस्ट टिपिकल एंड सेंसिटिव प्रोफेशन। माइंड माय डियर फ्रेंड्स। एक कोई भी इंसान जब सुबह सवेरे 10 बजे अपनी नौकरी पे जाता है, शाम को 5 बजे आता है, उसका दिन खत्म, उसकी नौकरी खत्म। एक शिक्षक वही है जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहता है, 2 बजे तक स्कूल में, उसके बाद फिर उसके दैनिक जीवन में उतनी उसकी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए वो इधर उधर भटकता है, कहीं और जाके पढ़ाता है, अपनी सेवाएं देता है। मुफ्त का ले रहा है, वो अपनी सेवाएं दे रहा है, अपने शरीर को जला रहा है, और बदले में उसे क्या मिलती है? तौहीनता। कहां तक सही है ये? कहां तक सही है ये? मुझे ये बताइए, आज आप बहुत बड़े प्रोफेशन में होंगे, आप बहुत कॉलर ऊंची करके घमंड से कहते होंगे, मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूं, मैं बहुत बड़ा आईपीएस आरएस ऑफिसर हूं। अरे एक शिक्षक के बिना बन गए थे क्या? एक शिक्षक की उसमें कोई भूमिका नहीं रही क्या? हो सकता है आपके प्रोफेशन में एक एडवोकेट की कोई भूमिका नहीं रही हो, पर मुझे बताइए सारे प्रोफेशन में क्या शिक्षक की कोई भूमिका नहीं रही? I think teacher has played a main role in your life. What you are today, what you are going to be, what your child will be, everything. And a teacher is standing behind you. और एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो सदैव विद्यार्थी रहता है, और वह हमेशा एक सीखने की लगन में रहता है। शिक्षक सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, बाकी वह खुद एक विद्यार्थी है, वह खुद कुछ सीखने की लगन रखता है। मुझे बताइए अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो। क्या ऐसा कोई प्रोफेशन या कोई व्यक्ति है जो अपनी आधी पगार में काम कर सके, या अपनी 0 सैलरी पे 7 महीने निरंतर एक ही जगह अपना वक्त दे सके? जरूर दे सकता, अगर उसे प्रोफेशन नहीं पैशन होता तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, टीचिंग इज नॉट अ प्रोफेशन, टीचिंग इज नॉट अ जॉब, इट इज अ पैशन। ये हमारे खून में दौड़ता है। और इसीलिए इस कोरोना काल में जब आप घर से बाहर सब्जी लेने जाने में भी डरते हो, एक शिक्षक, सरकारी शिक्षक आप देखो अलग अलग ड्यूटियां निभा रहे हैं, और एक भी किसी भी शिक्षक ने कमी नहीं छोड़ी होगी अपना 100% देने में अपने बच्चों के लिए। जिस समय लॉकडाउन में सबका
वजन बढ़ गया, बैठे बैठे सब मोटे हो गए, उस समय एक शिक्षक की दुविधा सोची किसी ने? सारे घर में सब जने, और वह अपने आप को एक कमरे में बंद करके एक लगन से 4 से 5 घंटे एक बच्चों को अध्ययन करवाते हैं। और उसके बाद आपको पता है कितना उसका खर्चा आता है? उसमें उसका रिचार्ज का खर्चा, एक्स्ट्रा पैक कराने पड़ते हैं रिचार्ज के, उसका मोबाइल डैमेज होता है, और ऑनलाइन क्लास में आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। ये सब होता है, और उसके बाद क्या मिलता है उसे? पेरेंट फोन करके कहता है कि कुछ नहीं किया। अरे नेटवर्क इश्यू था, एक दिन क्लास लेट हो पाई, स्कूल मैनेजमेंट फोन कर देता है कि आज आपने क्लास नहीं ली, आप इससे भुगतान कीजिए। पेरेंट फोन कर देता है कि आज टीचर ने क्लास नहीं ली, और आपके बच्चे क्लास में अभद्र भाषा बोल देते हैं। और जब आपको इस बात का जानकारी दी जाती है, आप कहते हो मेरा बच्चा हो ही नहीं सकता ऐसा। एक बार आप सब अपनी अपनी जगह से उठ के एक शिक्षक की जगह पे आके बैठिए, और फिर सोचिए ये सारी चीजें होती है उसके साथ, और उसके बावजूद भी वो अगले दिन फिर नहा धो के तैयार होके फिर अपने मुकाम पे लग जाता है, फिर बच्चों को क्लास सेल देने लग जाता है। क्या ये आसान है? बताइए मुझे, ये कहां तक का प्रोफेशन है? ये एक पैशन है डियर फ्रेंड्स, ये एक पैशन है। उसी पैशन के कारण आज टीचर हाफ सैलरी या 0 सैलरी में भी अपना 100% दे रहा है। इस चीज को समझने की जरूरत है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, और करना भी नहीं है। आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, करना भी नहीं है। 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके आपके शिक्षक और आपके बच्चों के शिक्षकों को तहे दिल से धन्यवाद तो कर सकते हैं। जो सच्चा शिक्षक होता है ना, वो इतने दिल से पढ़ाता है कि एक बात मुझे याद आ रही है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो मुझे ईश्वर के दर्शन होते हैं। वो भूल जाते हैं मेरे घर में क्या समस्या चल रही है, वो भूल जाते हैं मेरे शरीर कहां से दर्द है, और वो सिर्फ पढ़ाने में लीन हो जाते हैं। वो होता है एक सच्चा शिक्षक, और वही आपके बच्चे का भविष्य बनाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पेक्ट each and every teacher who is playing a wide role in your life, and they support you very much, and just they need your love, your affection, and your trust and your respect from you, nothing else. So this is what a teacher is. And last, I would like to say, teaching is not a profession, it's not a job, it is a passion.